नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड के विशेष कार्यक्रम कहकर ही मानेंगे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस्लाम नगर की। इस्लाम नगर किसी जमाने में इस्लाम नगर का एक इलाका था जहां सैकड़ों मकान को 2011 में बुलडोजर चलाकर मिसमार कर दिया गया, यानी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। आखिर ये पॉलिटेक्निक की जमीन पे ये किस तरह से आबाद हुए थे, कितने यहाँ पे मकान थे, आवास थे, किस तरह के लोग यहाँ पे रहते थे, आपको यहाँ पे जानने के लिए हम यहाँ इस्लाम नगर में मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत सारे पीड़ित परिवार हैं जो 2011 में उन मकानों को, उनके कच्चे पक्के मकानों को, सैकड़ों मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। ये ऐसे लोग थे जो विभिन्न इलाकों से आकर यहाँ पे बसे थे। ये राजकीय पॉलिटेक्निक की जमीन थी, अवैध तरीके से निर्माण करके यहाँ पे बसने का उन लोगों पर आरोप था। प्रशासन ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन लोगों के मकानों को ध्वस्त कर दिया था। आखिर 2011 में मकान ध्वस्त होने के बाद उनके ऊपर क्या मुसीबतें आई और उसके बाद 8 साल तक वो किन मुसीबतों से दो चार रहे, आखिर वो यहाँ से उजड़ने के बाद कहाँ पे वो बसे, क्या क्या जो है मुसीबतें उठा रहे हैं। उसके बाद सरकार ने पिछले साल कैबिनेट से मंजूर किया उनके आवास के लिए 33 करोड़ रुपया की लागत से आवास योजना का शुरुआत हुई है यहाँ पे, और वो अभी निर्माण कार्य उसका जो है जारी है। आखिर वो कब तक आवास मिल पाएगा, हम इस पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए इस्लाम नगर के पीड़ित परिवारों के पास मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। हम ये सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस्लाम नगर में जो लोग यहाँ पे आबाद हुए थे वो कहाँ से आए थे, किस तरह से यहाँ पे आबाद हुए थे। इस्लाम नगर में जो लोग बसे हुए थे वो प्यादा टोली अपर बाजार 1967 के दंगाई पीड़ित लोग थे यहाँ पे। अब पॉलिटेक्निक के अतिरिक्त जमीन में ये लोग बसे हुए थे। यहाँ पे गरीब परिवार थे, रोजाना अपना रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने वाले थे। और इस्लाम नगर से जब वो लोग कूच किए इस पॉलिटेक्निक के जमीन पे, तो तकरीबन 40 साल तक ये पॉलिटेक्निक के जमीन पे रहे। 40 साल मौजूदा हालात में सरकार की तमाम सुविधाएं इन लोगों ने प्राप्त कर लिया। यहाँ तक कि इन लोगों के पास आधार कार्ड, बिजली बिल, पानी, रोड, नाली, कम्युनिटी हॉल और ऐसे सरकारी तमाम सुविधा से लैस थे इन लोग। फिर भी सरकार ने जालिमाना हरकत करते हुए कोर्ट के आदेश अनुसार 2011 को बेरहमी से यहाँ पे बुलडोजर चलाया। जिस वक्त बुलडोजर चला, ये क़यामत का एक दूसरा मंजर। 2011 में बुलडोजर चला, बहुत पूरी तरीके से लोगों को यहाँ पे उजाड़ दिया गया। हम ये जानना चाहेंगे कि हम जानना चाहेंगे कि ये जो है यहाँ इस्लाम नगर में जो लोग थे, कितने संख्या में लोग आबाद हुए थे, कहाँ कहाँ से आए थे, किस तरह से यहाँ पे आबाद हो गए थे, जबकि वो अवैध तरीके से यहाँ पे कब्जा मतलब आबाद हुए थे। यहाँ पर लोग जैसे पीड़ित लोग जो है कि इधर उधर जो दंगाई लोग थे वही लोग आके यहाँ बसे थे बाहर, और कोई बाहर के लोग नहीं थे। और सब कुछ हर फैसिलिटी मिल रही थी हम लोग को, ऐसी बात नहीं थी, हर चीज। ये तो रघुवा दास का जो है बहुत बड़े मेहरबानी है उस सरकार की कि जो हम लोग को यहाँ बन रहा है, झोपड़ी का जो उम्मीद एक जागा है दिल में। हमें सही है, लेकिन आपको यहाँ पे बसाया किसने था? बसाया सब लोग, हम लोग अपने से आके जगह ढूंढ के बसते चले गए, बसाने वाला कोई नहीं था। नहीं, यहाँ पे भूमाफियाओं को भी कोई ये भूमाफिया ने जमीन बेचा था, उसके द्वारा भी वैसा कोई बात नहीं था, वैसा कोई बात नहीं। हम लोग आपस में चुन के सदर सेक्रेटरी बनाते थे। आज हमारे राजू सेक्रेटरी हैं, समझा ना, उस सदर हैं, समझा ना, लीलू सेक्रेटरी है। आप कब आए थे, कहाँ से आए थे आप, कब आए थे यहाँ, कैसे बसे थे यहाँ? 1975 में आए यहाँ, समझ गए ना, हिमपीरी में रहते थे। उसके बाद माँ बाप सब डेट कर गया, उस टाइम आकर के यहीं बसे। यहाँ पे जो लोग बसे हुए थे किस तरह से खुशहाल थे, क्या क्या काम करते थे, कैसे कैसे लोग थे यहाँ पे? यहाँ पर जितने लोग बसे थे तो यहाँ हर तरह के भी आदमी थे, पढ़े लिखे भी थे और गरीब लोग तबके के ज्यादा थे। वो लोग भी काम करने जाते थे और अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी लोगों को, न बाल बच्चों के उनके पढ़ने का, न नाली का, न बिजली का, यानी तमाम तर सुविधाएं यहाँ उनको दस्तयाब थी, यहाँ मुहैया थी। आप बताइए कि कहाँ से आए थी आप, कब बसी और किस तरह की यहाँ सुविधाएं थी? हम लोग तो यहीं के थे, मतलब कि सब दिन हम लोग का नानी दादी सब कुछ यहीं पर खत्म हो गया। उसके अलावा कि हम लोग ठोंगा बनाते थे, हम लोग कागज बहाई करते थे, कोई काम करने जाता था, कोई रिक्शा चलाता था, वही लोग थे। आस्ते आस्ते तो दो पैसा कर कर के आदमी घर बनाया, घर जोड़ा। अब एक बैग ऐसा हुआ कि मतलब कि तोड़ के सबको वीरान कर दिया। छोटा छोटा बच्चे लोग के लेकर के इधर उधर जा रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं कि आप लोग के साथ क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी वो मंजिल को हम लोग
अपना आप को सपोर्ट कर लिए, जैसे भी था अल्लाह ताला हम लोग को फिर भी कर लिया, लेकिन अभी भी संभल गए। तो लेकिन हम लोग 8 साल हो गए, लेकिन अभी तक 13 महीना का बात था। आप कहाँ से आई थी, कहाँ पे, कब बसी थी यहाँ पे, और किस तरह की सुविधाएं यहाँ पे मौजूद थी? हम लोग का बसा हुआ यहाँ 40 साल हो गया। हम लोग का जो बाल बच्चा यहाँ पर जन्म लिया था उन लोग भी जवान हो गया, शादीशुदा बाल बच्चेदार हो गया। हम लोग नानी दादी बन गया, हम लोग का भी नानी दादी यहीं पर ज़ईफ हो गई है। और जब मकान टूटा तो हम लोग बहुत मजबूर हो गए और बहुत आदमी का जान गया, बहुत बेटा का खो दिया, बहुत बेटी खो दी, और हम लोग बेबस लाचार हो। यहाँ पे जो सुविधाएं थी, आप कहाँ से आई थी, किस तरह से बसी थी यहाँ? हम लोग सब यहीं के थे, रांची के थे। हम लोग को सही मजबूरी में यहाँ बसे थे। हम लोग गरीब आदमी थे, इसलिए हम लोग यहाँ जैसा भी था बना के मट्टी के दीवार थे, रहते थे तो आराम मिलता था। सारा जिंदगी यहीं काट लिए। बाल बच्चा हमारा सब गरीब है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेला टानता है, तो हम लोग यहाँ गुजर बसर करते थे। अब हम लोग का मकान टूट गया तो हम लोग तो बिलहाला हो। कितनी संख्या में लोग यहाँ पे आबाद थे और किस तरह से खुशहाल थे और क्या क्या काम करते थे, क्या पेशा था उनका मुख्य रूप से? यहाँ मजदूरी से ज्यादातर मजदूरी वाला आदमी थे। परेशानी तो सबको पड़ी घर टूटने के बाद। अभी कितने आदमी बिखर गए, 11,000। नहीं, आप लोग यहाँ पे बसे कब, कैसे बसे, किस तरह से? 67 के राइट से सब हमारे माँ बाप जितना भी थे सब बिखर के आके यहाँ पर बसे। अपने जो भी जगह था थोड़ा बहुत ले लेके अपना अपना खुट्टा बस गाड़ के ईटा पत्थर का बनाया। उसके बाद तोड़ा गया। तोड़ने के बाद बिजली सुविधा, रोड, पानी, सब चीज का व्यवस्था यहाँ सरकार दिया था। पढ़ाई लिखाई मदरसा टोटल। तो उसके बाद तो ऐसा हुआ कि हम लोग कयामत ढा गया। सारा माँ बहन बिखर गए, इन्हें भाई बंधु सब। यहाँ और भी जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे आते थे आपसे मिलने? हाँ, आते थे हर मौके पर। हर जंक्शन पे नेता मंत्री जो भी हैं, पार्षद वगैरह सभी आते जाते थे, देखते भालते थे कि यहाँ उसी का निर्माण में यहाँ पार्क बना, सुविधा, नाला बना, रोड बना, बच्चा लोग का सुविधा, टोटल सरकार सुविधा किया। उसके बाद ऐसा दुर्घटना हुआ कि जो देने वाला भी वो ले। ये अब देखिए बरसात हो गया, गर्मी हो गया, ठंडा हो गया, प्लास्टिक का मकान तो देख ही रहे हैं आप लोग। जिस तरह हमारे माँ बहन भाई बहन स्कूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई जो भी हो रहा है सब इसी पर संख्या काट रहे हैं। मजदूरी जो भी कर रहे हैं भी यही है। आधे लोग इधर उधर चले गए हैं, कुछ लोग बाकी यहाँ बैठे हुए हैं। अभी रघुवर दास जो हमारे मुख्यमंत्री जो निर्माण दिए हैं 444 का ये निर्माण दिए हैं, घर द्वार बनाने। यानी एक लंबे समय से ये लोग यहाँ पे आबाद थे, जो विभिन्न इलाकों से किसी न किसी परेशानी के बाद यहाँ पे अवैध रूप से जो है बसे जरूर थे, कहीं कोई सहारा नहीं मिला था, बावजूद उसके यहाँ पे ये बसे थे। और एक आदेश के बाद उन्हें 2011 में पूरी तरह से इस इस्लाम नगर के इलाके में बुलडोजर चलाकर उन्हें उनके मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने किस तरह की जिंदगी गुजारी, हम इस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। के बाद विशेष कार्यक्रम कह कर ही मानेंगे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इस्लाम नगर के बारे में। इस्लाम नगर रांची के हृदय स्थल में बसा हुआ ऐसा इलाका जहां 2011 में पूरी तरह से बुलडोजर चलाकर इस बस्ती को उजाड़ दिया गया, पूरी मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद यहाँ के जो सैकड़ों पीड़ित परिवार थे वो किस तरह जिंदगी गुजारे और 8 साल तक कहाँ वो रहे, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। जो मकान जो यहाँ ढाया गया उसके बाद जो है किस तरह से ढाया गया, क्या क्या जो है कार्रवाई हुई, और यहाँ जो सैकड़ों की तादाद में जो लोग आबाद थे वो कहाँ जाकर के बस गए। तमाम सुविधा के बाद जो मकान यहाँ पे ढाई गई है 2011 में, सरहुल का दिन था, झारखंड का स्टेट गवर्नमेंट का छुट्टी का दिन था। 6 बजे सुबह में बुलडोजर लगी। सरहुल का दिन पूरे इस्लाम नगर के लोगों के लिए क़यामत का दिन था, जिस दिन ये टूट रहा था। खैर, टूटने के बाद तमाम सुविधा रहने के बाद, टूटने के बाद जो लोग यहाँ से कूच कर गए दूसरे जगह, उस दिन का जो मंजर था, किसी के सर पे बच्चा है तो मोटरी है तो कोई लोग कुछ लेके परेशान है, मतलब परेशानी और जनकरनी के आलम में लोग एक दूसरे जगह कूच कर गए। 8 साल आज होने को है, लेकिन कुछ महीना के बाद जब लोग यहाँ पे गरीब कूली रिक्शा चालक किसी के यहाँ दाई के काम करके अपने बच्चे को गुजर बसर करते थे और पढ़ाई लिखाई भी करते थे, लेकिन तमाम बच्चों का पढ़ाई भी छूटा, लोग अस्त व्यस्त हो गए। और उसके बाद जब लोग किराया नहीं देने सके तो फिर इसी जमीन पे, पॉलिटेक्निक के जमीन पे, ये जैसे मेला लगता है, प्लास्टिक और ये का मकान घेर के यहाँ गुजर बसर करने लगे। उसके बाद का जो 8 साल का अरसा है, हम मीडिया, प्रेस मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया सभी जानते हैं कि हम लोग ने किस प्रकार
यहाँ पे जिंदगी गुजारा। यानी बुलडोजर चलने के बाद जो मिसमार किया गया, यानी घरों को ध्वस्त किया गया, उसके बाद जो है ना बहुत परेशानी उत्पन्न हो गई। कहाँ कहाँ गए लोग? हमारे भाई बंधु कभी ढीपा टोली अरगोड़ा ये वो जहाँ भी पारे वहाँ गए, जहाँ सुविधा मिला वहाँ सेफ हो गए। कुछ लोग को ऐसा है कि किराया देने का दबाव नहीं है, कुछ रिक्शा चलाक है, कुछ चुनने बिछने वाला आदमी है, कुछ कपड़ा रसून करता है, कोई ठोंगा बनाता है, तो कहाँ से किराया वगैरह देगा। फिर इसी निर्माण आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि वो किराया भी नहीं दे सकते थे। कोई किसी के मालिक, हर मालिक के पास जाइए तो 2000, 1500 या 3000 रुपए किराया देंगे तो घर चलाएंगे, उस पर की किराया देंगे। इसी बसिंदा पर यहाँ आके फिर अपने किस तरह से मुसीबतें उठाया आपने? कहाँ कहाँ गए आप? बहुत हम लोग ये चल गए थे सिमलिया, वहाँ हम लोग आने जाने में नहीं सकने लगे। उतना हम लोग कितना जितना कमाते ने उतना भाड़ा देने पड़ता था, गाड़ी के अलग, घर का अलग। इस मुसीबत में यहाँ पर हम लोग फिर आके झोपड़ी बना लिए, उसमें भी हम लोग के तकलीफ हो रहा था, उसमें भी पानी ढुक जा रहा, बरसात आ रहा। क्या क्या मुसीबतें उठाया आपने बरसात के दिनों में? टूटने के बाद हम लोग इरबा चल गए थे रेंट में रहने के लिए, वहाँ 2000 किराया देते थे। वहाँ से गाड़ी बैठ करके गाड़ी का किराया देते थे हम लोग, 150 रुपया लगता था आना जाना। गाड़ी का किराया 150 देते हम लोग की, घर का किराया देते। इसलिए हम लोग वहाँ से फिर यहाँ आकर के बस गए। प्लास्टिक और बोरा टाट छेक करके बांस बल्ली से हम लोग घर बना के गर्मी ठंडा बरसात सब झेल रहे हैं हम लोग। यानी इस इलाके से आप दूर आप चली गई जरूर, लेकिन वहाँ आप किराया नहीं दे पा रही थी। नतीजा ये है कि फिर से इसी जगह पे प्लास्टिक की झोपड़ी बना करके मजबूर हैं और मजबूरन आप रह रहे हैं यहाँ पे। तो किस तरह की मुसीबतें आप उठा रही हैं? बहुत तरह के बरसात आता है तो हम लोग पानी भींग में रात में सोने नहीं सकते, उठ के वहाँ डिब्बा छानते हैं, वहाँ डेगची छानते हैं, बच्चा भींग रहा है उसको उड़ा रहे पढ़ा रहे, ऐसी करके बरसात में काटते हैं। गर्मी आता है तो घर में प्लास्टिक में रहने नहीं सकते, बाहर छाप खोज खोज के बैठले चलते, इस तरीके से गर्मी काटते हैं। जाड़ा आता है तो उसी मुसीबत से काटते हैं हम लोग। इसी तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं। अब यहाँ बना के मिलने का हम लोग का आसरा मिला, या बहुत उम्मीद लेकर के हम लोग यहाँ है कि हम लोग के बना के काफी उम्मीदें हैं। आप बताइए कि क्या क्या मुसीबतें यहाँ उठाया आपने? पानी नहीं आ जाते हैं ना, पूरा घर में घुस जाते हैं बारिश में। उसके बाद हम लोग ठोंगा में बनाते हैं, ठोंगा में भीग जाते, बहुत दिक्कत हो रहा है। झोपड़ी बना रहे गर्मी में कैसे? गर्मी भी उसी गर्मी लग रहा है, छोटा छोटा मतलब झोपड़ी से हम लोग बना कर तो गर्म लग रहा है। कितना पंखा उनका बना रहा फिर भी गर्म लग रहा है। यानी काफी मुसीबतों का सामना इनके सामने है। और ये जब यहाँ से उजड़ने के बाद जब दूसरे इलाकों में गई तो वहाँ पे आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि दूसरी जगह किराया जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। किराया जो है देने से वो काफी जो है ना वो मजबूर थी, किराया नहीं दे पा रही थी। नतीजा ये है कि इसी स्थान पे फिर से दोबारा प्लास्टिक की झोपड़ियों में बसने पर मजबूर हो गई। पिछले 8 सालों से करीब 7 सालों से यहाँ पे फिर से आबाद है। बताइए कि इस तरह की जो मुसीबतें हैं पूरे बरसात में, गर्मी में, जाड़ा में, किस किस तरह से मुसीबतें वो झेल रही हैं? बहुत बच्चे लोग ऐसा है कि बहुत सा बीमार पड़ जाता है, बहुत सा है कि मर भी जाते हैं, बहुत सा भाई लोग मर भी गए हैं उस पानी की वजह से, बरसात की वजह से बहुत सा मर भी गए हैं। और रह गया सवाल की गरीबी तो यहाँ है ही है, आप लोग देख ही रहे हैं। अगर गरीबी नहीं रहता तो आज ये आसरा में नहीं कोई पड़े हुए रहता। ठीक है, एक मकान का अगर ताकत रहता तो कहीं पर बना लेता, वैसा करीब पास नहीं है, इसी आसरा पर है। और सरकार से अनुमति है कि सरकार हम लोग के लिए कुछ सुविधा। परेशानियां झेला है लोगों ने? परेशानियां का तो हम बात है, कहना तो पूरी रात बीत जाए तो कहना नहीं होगा, लेकिन परेशानियां झेली हैं। परेशानियां झेलने के बाद अभी वर्तमान में जो हमारे बीच सरकार है, नहीं इन 7-8 सालों में फिर से यहाँ पे कितने लोग, कितनी तादाद में, कितनी संख्या में जो परिवार है वो कहाँ से आके फिर से दोबारा बस गए? टूटने के बाद यहाँ पे फिर 300-350 मकान प्लास्टिक का बना और वो लोग अभी भी इसी पे जमीन पे हैं। और ये आस पे हैं कि बगल में जो माननीय मुख्यमंत्री ने 444 का ऐलान किया है और बुनियाद रखा है, उसके आसरा पर लोग बसे हुए हैं कि जिस दिन अभी भी 2 साल है, पेपर के अनुसार 2 साल है मकान बनने में, अब 2 साल ये दयनीय स्थिति में रहेंगे। अगर हो सके तो सरकारी महकमा से कोई भी है इनका सूझबूझ रखने वाले तो 2 साल तक इन गरीबों का जायजा लें, इससे बेहतर और क्या हो। यानी 2011 में अतिक्रमण प्रभावित पीड़ित परिवार जो है 2011 से काफी जो है मुसीबतों का सामना कर रहा है और विभिन्न इलाकों से फिर से दोबारा इसी स्थान पे प्लास्टिक की झोपड़ियों में रहने पे मजबूर हो गया है। उसके बाद उन्हें उम्मीद की एक किरण गुजरी, एक उम्मीद की किरण जो है नजर आई। 2017 में झारखंड सरकार ने, रघुवर दास सरकार ने फिर से इसी स्थान पे पीड़ित परिवारों को बसाने का
जो है वो निर्णय लिया है और इसके लिए 33 करोड़ की लागत से आवास योजना का निर्माण कार्य यहाँ पे चल रहा है। लेकिन हम ये जानेंगे कि 2017 में जो मार्च में जो कैबिनेट से जो मंजूर हुआ है, उसके बाद जो निर्णय के बाद अभी तक आवास कार्य किस प्रगति से चल रहा है, निर्माण कार्य किस प्रगति से चल रहा है, आखिर इसमें विलंब क्यों हो रहा है, किस तरह की और परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, इन मुद्दों पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा नहीं मानेंगे में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इस्लाम नगर की। इस्लाम नगर के पीड़ित परिवारों को बसाने के लिए झारखंड सरकार ने मार्च 2017 में 33 करोड़ की लागत से उसी इलाके में, उसी क्षेत्र में, उसी पॉलिटेक्निक की जमीन पर बसाने का निर्णय लिया। 33 करोड़ की योजना जो है निर्माण कार्य जो है शुरू की गई है, लेकिन उसमें काफी विलंब हो रहा है। इस सरकार के इस निर्णय से पीड़ित परिवारों में कितनी खुशी है और इस विलंब से कितनी जो है मायूसी हो रही है और वे बेचैनी हो रही है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार ने एक निर्णय लिया, निर्णय बसाने का इसी स्थान पे, कितनी प्रसन्नता हो रही है कि पॉलिटेक्निक की जमीन पे फिर से उसी स्थान पे बसाने का निर्णय लिया है और उसके लिए आवास योजना, वो आवास का निर्माण भी हो रहा है। सही मानों में इस्लाम नगर वालों के लिए एक बड़ी खुशी है कि पॉलिटेक्निक की जमीन पे उजाड़ी थी सरकार ने, उसी जमीन पे ये माननीय रघुवर सरकार ने बसाने का काम निर्णय लिया है। और कोर्ट के आदेश के अनुसार जो कैबिनेट का मुहर लगा तो 2 साल में माननीय रघुवर दास ने ऑनलाइन इसका शिलान्यास भी किया है। 2 साल में इसको बना के देने की बात थी, लेकिन कुछ जीएसटी के कारण जो विलम्ब हुई है, तो विलम्ब से हम लोग ये भी खुशी है कि लेट हो रहा, लेकिन 2 साल का अरसा एक लंबा अरसा होता है। उसमें बहुत सारे लोग अभी भी बेघर हैं और बहुत सारे बच्चे जो अभी स्कूल से वंचित हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोजगार से जुड़े नहीं हैं। तो ऐसा है यहाँ पे परेशानियाँ तो बहुत सारा है। सरकार की इस निर्णय से कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। फिर से उसी जगह पे मकान बन रहा है, आपको मिल रहा है? जी हाँ, बन रहा है वहीं पर जहाँ पर टूटा था। बहुत खुशी है कि वहीं पर बन रहा। कितनी प्रसन्नता है सरकार के इस निर्णय से? बहुत प्रसन्नता, बहुत खुशी की बात है कि हमारी सरकार ये निर्णय लिए कि जहाँ जो बसे हुए थे उसको वहाँ पर ही बसाया जाए। कि प्रथम चरण में जो है सरकार ने कितने लोगों को बसाने का निर्णय लिया है और किस तरह से यहाँ पे निर्माण कार्य होगा, क्या क्या सुविधाओं के लिए क्या क्या चीजें यहाँ पे प्रदान की जाएंगी? यहाँ पे 400 कोर्ट के आदेश के अनुसार 444 लोगों को, जो स्कूटनी करके 444 परिवारों को यहाँ पे मकान बनाने का, जो चारों तरफ आप देख रहे हैं कार्य जोर पर है। अभी फिलहाल 15 दिन से ये कार्य जोर पर है और 444 लोगों को यहाँ मकान बना के देने की बात है। यहाँ कम्युनिटी हॉल है, मदरसा है, प्राथमिक विद्यालय, हिंदी स्कूल है यहाँ पे, और एक नमाजगाह है, बच्चों लोग का खेलने का एक मैदान है। ऐसा बहुत सारी चीज का सरकारी सुविधा यहाँ पे मुहैया। इससे पूरे इस्लाम नगर और इस्लाम नगर के तमाम पीड़ित परिवार माननीय श्री रघुवर दास को बार बार बधाई देती कि उन्होंने इस काम को अंजाम देके एक गरीबों के बीच में खुशी का लहर दौड़ा दिया है। इसके लिए माननीय रघुवर दास मुबारक के पात्र हैं। इनको इस्लाम नगर पूरा पीड़ित परिवार। और यहाँ पे कितने ऐसे परिवार हैं जिनको और भी आवास की जरूरत है? चूँकि यहाँ पे तो कई लोगों की शिकायत है कि और भी लोगों को बसाना। यहाँ पर मकान 1100 मकान थे, जिस पर 444 को निर्माण किया है और बाकी तो इधर उधर हैं। भाई जिसका होद गया है वो तो अपना चले गया, जिसके पास नहीं है वो यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है। 275 मकान, 275 लोग जो हैं, जो जिन्होंने यहाँ पे 40 साल से गुजर बसर कर रहे हैं, 275 लोग और हैं जिनको अभी सरकार दूसरे लॉट में बना के पीछे जमीन लिया हुआ है, उसमें देने का निर्णय लिया है। 275 लोग और यहाँ पे हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो और भी जो लोग पीड़ित परिवार है वो किस तरह से यहाँ पे रहेंगे, या उनको हटाने का निर्णय लिया गया, या कोई आदेश दिया गया है? ऐसा कोई आदेश नहीं है। इस जमीन को पॉलिटेक्निक का जो भी अतिरिक्त जमीन है पॉलिटेक्निक को हवाले कर दिया, और जो इस्लाम नगर को बना के 444 फ्लैट देना है, मकान देना है, उसमें काम जारी है। और कुछ लोग बसे हुए अभी पॉलिटेक्निक ही जमीन पे, जिसको घेराबंदी करके उन लोग बसे हुए प्लास्टिक का मकान। लेकिन हम सरकार से या पॉलिटेक्निक से आग्रह करेंगे कि वो लोग गरीब हैं, मजबूर हैं, उनके पास कोई सहारा नहीं है, दूसरा कोई छत नहीं है। जब तक इन लोगों का अपना मकान नहीं बन जाता है, उन लोगों को उसी जमीन पे रहने दिया जाए। ये अनुरोध है, ये हमारा रिक्वेस्ट नहीं है। हम गुजारिश करेंगे माननीय पॉलिटेक्निक से भी और सरकार से भी कि उन गरीबों को वहीं पे रखा जाए। और जब ऐसा कोई आदेश आया है या कोई अधिग्रहण करने का मामला, कि पॉलिटेक्निक के जरिए कोई अधिग्रहण करने का भी मामला आया क्या?
ऐसा कोई मामला नहीं आया है, ऐसा कोई हम लोगों को एथी नहीं मिला है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जब तक हम लोग का मकान नहीं बन जाता है, हम गरीबों को वहीं पे रहने दिया जाए, और जिस वक्त मकान बनेगा हम लोग खुद ब खुद फ्लैट में आके और अपना जिंदगी। जिस स्थान पे जो निर्माण कार्य किया जा रहा है, वहाँ पे जो लोग बसे हुए थे झोपड़ियों में, वो लोग कहाँ गए? अभी फिलहाल कहाँ रह रहे हैं? सब तो भाई अभी इधर उधर हैं, बहुत दूरी में है, 10 किलोमीटर दूरी में है, 20 किलोमीटर दूरी में है। जिनका पर इरबा है और मांझी है, ब्लॉक है, यानी उन्हें जहाँ पर उसका भाई बंधु का घर है थोड़ा बहुत, उसी पर भाई लोग का घर है, कहीं पर दे दिया जाओ भी रहो फिलहाल, इसके लिए अपने वहाँ पर गाँव घर में रह रहे हैं। और बाकी लोग तो यहीं हैं, देख ही रहे आपस में कि यहाँ पर है सब, और रहना भी चाहते हैं कि जब तक इधर ना बने तब तक गरीब लोगों को ना। पॉलिटेक्निक की जमीन की जो बाउंड्री हो गई है, वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो उन लोगों को किस तरह से जो है जिंदगी गुजार रहे हैं, और कब तक ये मुसीबतें उनको झेलनी पड़ेगी? क्या लगता है कि निर्माण कार्य कब तक पूरा हो पाएगा? पॉलिटेक्निक के बाउंड्री के बाद जो लोग गुजर बसर कर रहे हैं प्लास्टिक के मकान पे, उन लोग 444 के लिस्टिंग में है। जब तक पॉलिटेक्निक, जब तक ये 444 मकान बन नहीं जाती है, यही चीज हम बोले, वो लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, समझे, इसलिए जब तक ये मकान बन नहीं जाती है, पॉलिटेक्निक की ही जमीन पे जो वो लोग पर्दा बोरा घेर के अपना जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, रहने दिया जाए। जिस दिन उसका मकान बन जाएगा वो आपको 444। इस रफ्तार से जो निर्माण कार्य जारी है, क्या लगता है कब तक ये निर्माण कार्य पूरा हो पाएगा? इससे पहले तो वाकई में बहुत स्लो था यहाँ का काम, लेकिन बहुत खुशी हो रहा 15 दिन के बाद कि आप तमाम तरफ कैमरा घुमाएंगे तो खुद ब खुद स्क्रीन में आपको दिखेगा कि काफी तेजी से यहाँ पे इन गरीबों का काम हो रहा। और इसका भी बधाई का पात्र है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि उन्हीं के आदेश अनुसार, उनका पेपर में हम लोग सुना है कि 2 साल के अंदर अंदर वो लोग 8 साल का परेशानी झेलें, जल्द से जल्द 2 साल में इन लोगों को पक्का मकान बना के दिया जाए। तो ये बधाई के पात्र है हमारे माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास और उनके पूरी टीम। और इसका एक माननीय मोदी जी को भी हम इसका बधाई देंगे कि सबका साथ सबका विकास, आज वो बात जमीन पे उतरते नजर आ रहा है। इस्लाम नगर के सैकड़ों लोग एक लंबे अरसे से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इस्लाम नगर के सैकड़ों लोग एक लंबे समय से मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। उन्हें ये उम्मीद है कि रघुवर दास सरकार ने यहाँ पे जो निर्माण कार्य आवास योजना जो चलाई है, उससे उन्हें जो है काफी खुशी है। और इस बात की ये खुशी है कि वो जल्द ही उनका निर्माण जो है आवास है, वो आवास जो है पूरा होगा, निर्माण कार्य पूरा होगा, और वो नए मकान में, आवास में वो उन्हें जो है प्रवेश करने का मौका मिलेगा। लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना है कि 444 पीड़ित परिवारों के अलावा जो लोग भी और भी सैकड़ों की तादाद में बचे हुए 255 की संख्या में, उन्हें भी सरकार से ये उम्मीदें हैं कि वो उन्हें भी आवास जो है बना करके प्रदान किया जाए, ताकि वो भी सुकून की जिंदगी गुजार सके, जीवन यापन कर सके। लेकिन साथ ही उन्हें ये इस बात की भी मायूसी है कि सरकार के निर्णय के बावजूद 1 साल के बाद भी अभी तक निर्माण कार्य उस प्रगति से नहीं चल पाया है जिस रफ्तार से वो चलना चाहिए था। लेकिन ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही रघुवर दास सरकार के जरिए जो निर्णय लिया गया उसके मुताबिक, उसके अनुसार वो 2019 तक उन्हें जो है आवास का, ये आवास योजना का लाभ मिल पाएगा और वो नए आवास में प्रवेश कर पाएंगे। अब देखना यह है कि उनकी ये उम्मीदें कब तक पूरी हो पाती हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले इस एपिसोड में हम किसी नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।